हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप? आई एम श्योर यू मस्ट बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ईश्वर की कृपा से आप मज़े में होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो सीखने से पहले मैं इतना ही कहूँगा, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद उस बात के लिए क्योंकि आपने हमारे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारी कमेंट्स, शुभकामनाएं हमें दी है, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच गाइज। आपने बहुत बार पेन नंबर, NOC, FIR ऐसे वर्ड्स सुने होंगे, राइट? तो ये सारे जो वर्ड्स है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो वो हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, बेसिकली दो प्रकार की चीज़ें आप फाइंड करेंगे। एक है जैसे डॉक्टर है तो DOCTOR, राइट? तो उसको शॉर्ट में लिखेंगे DR. तो जब डॉक्टर जैसे शब्द है उसको हम शॉर्ट में DR. करते हैं, राइट? तो उसको इंग्लिश में कहते हैं अब्रेविएशन। क्या कहते हैं? अब्रेविएशन। और जैसे एक दूसरा शब्द है NOC, राइट? तो NOC है, अगर आप उसका फुल फॉर्म देखेंगे तो होगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो इसमें NOC कैसे लिखा गया? नो से N लिया, ऑब्जेक्शन से O लिया और सर्टिफिकेट से C लिया, राइट? तो ऐसे शब्द के जो पहला लेटर है वो लेके जब बनाते हैं तो इसको इंग्लिश में एक्रोनिम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोनिम। तो दोस्तों, अब कुछ अब्रिविएशंस एज वेल एज एक्रोनिम्स आपको सिखाने वाले हैं। सो आर यू रेडी गाइज? ऑसम। सो गाइज, हम आगे जाओ उससे पहले एक सवाल करना चाहेंगे। जैसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को NOC कहते हैं, राइट? तो उसी तरह दोस्तों, ये अमूल शब्द है। अमूल दूध पीता है इंडिया, आपने वो एड में कभी सुना होगा, राइट? द टेस्ट ऑफ इंडिया उसका स्लोगन है। तो अमूल इटसेल्फ इज एन एक्रोनिम, वो एक्रोनिम है दोस्तों। और अमूल का फुल फॉर्म कैसे है, मतलब क्या है, वो भी हम जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ कंप्यूटर। तो दोस्तों, कंप्यूटर भी ऐसे ही एक्रोनिम है। जैसे मैं बोलता हूँ C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्पसली, U फॉर यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, दैट इज कंप्यूटर। ओके। और उसके बाद दोस्तों, आपने कभी CD सुना होगा, तो CD डेट इज कॉम्पैक्ट डिस्क। ओके। और उसके बाद आपने कभी सुना होगा ROM, रोम। तो इसका जो फुल फॉर्म है डेट इज रीड ओनली मेमोरी। एंड उसके बाद जो टर्म आपको मैं दिखाने वाला हूँ डेट्स अमेजिंग, GB। तो दोस्तों, GB दो तरह से लोग लिखते हैं, एक GB दोनों कैपिटल और दूसरे में G कैपिटल होगा लेकिन B है वो स्मॉल होगा। तो जब GB कैपिटल है तो उसको गीगाबाइट कहते हैं, लेकिन G के बाद B स्मॉल है, इट मीन्स इसको कहते हैं गीगाबिट। और हाँ, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? जब कैपिटल हो GB, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट स्टोरेज कैपेसिटी। जैसे कहते हैं ना कि ये इस कंप्यूटर में 200 GB का कैपेसिटी है, वो है। और दोस्तों, GB जिसमें B स्मॉल है उसका मीनिंग है गीगाबिट, and it is a unit of bandwidth measured. It is the capacity to transfer information. मतलब आप इंटरनेट यूज करते हैं तो कितनी स्पीड में वो डेटा आपको ट्रांसफर करता है, वो है। सो लेट्स कंटिन्यू। KB डेट इज किलोबाइट, MB डेट इज मेगाबाइट, GB डेट इज गीगाबाइट एंड TB मतलब टेराबाइट। और इसके बाद दोस्तों, आपने कभी HDMI केबल सुना होगा, तो HDMI स्टैंड्स फॉर हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। और उसके बाद USB, तो USB का यह जो फुल फॉर्म है डेट इज यूनिवर्सल सीरियल बस। और उसके बाद SMS, टेक्स्ट करते हैं ना SMS, तो SMS का जो फुल फॉर्म है डेट इज शॉर्ट मैसेज सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस। और उसके बाद OS डेट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और दोस्तों, उसके बाद है DP, डेट इज कहते हैं ना कि DP आपका बहुत अच्छा है, डेट इज डिस्प्ले पिक्चर। ओके। आप व्हाट्सएप में DP रखते हैं, राइट? डेट इज। और दोस्तों, हर एक मोबाइल में एक नंबर होता है IMEI। दोस्तों, ये नंबर अगर आपको पता है और आपका मोबाइल खो गया
तो आप इसका यूज़ करके ले सकते हैं। और इसका जो फुल फॉर्म है डेट इज इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। क्या है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। और उसके बाद आपने जीपीएस सुना होगा, जीपीएस सिस्टम, राइट? तो जीपीएस मीन्स ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। और उसके बाद जीएसएम दोस्तों कभी सुना होगा, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। और उसके बाद है जीपीआरएस। तो जीपीआरएस मीन्स जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। क्या है? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस दोस्तों। उसके बाद है सिम। सिम कार्ड आपने सुना होगा, आप यूज करते हैं, राइट? तो उसका जो फुल फॉर्म है डेट इज सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। और उसके बाद टाई। गाइस, फोन का जो रेट होता है और जो भी चीजें फिक्स की जाती है, डिसाइड की जाती है, वो एक एसोसिएशन करता है, डेट इज टाई, टेलीकम्युनिकेशंस इंडस्ट्री एसोसिएशन। तो टाई डेट इज टेलीकम्युनिकेशंस इंडस्ट्री एसोसिएशन। और उसके बाद आपने एलईडी सुना होगा, एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। और उसके बाद एलसीडी। तो एलसीडी डेट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और उसके बाद है एटीएम, जो आप यूज करते ही होंगे, एटीएम मशीन। तो एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और उसके बाद है पैन नंबर, जो मैंने शुरुआत में बताया, दैट इज परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन मीन्स परमानेंट अकाउंट नंबर, कुछ लोग पान बोलते हैं, राइट? और उसके बाद एफआईआर। तो दोस्तों कहते हैं ना कि एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए, दैट इज एफआईआर मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और आप कहते हैं ना वगैरह वगैरह, तो इसको इंग्लिश में ईटीसी स्टैंड्स फॉर एटसेट्रा। क्या बोलना है? एटसेट्रा। और उसके बाद कोई भी वेबसाइट, उसके आगे आपने सुना होगा www, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। क्या बोलना है? वर्ल्ड वाइड वेब। और उसके बाद है HTTP, उसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके आगे आ जाता है। और उसके बाद है MBPS। दोस्तों आप जो शुरुआत में मैंने आपको बताया ना MBPS, तो जब M और B छोटा है तो उसका है मेगाबिट्स पर सेकेंड, जबकि MB बड़ा है तो MBPS वहां है मेगाबाइट्स पर सेकेंड। और उसके बाद है NA। तो दोस्तों मकान खरीदते तो कहते हैं ना कि NA NOC होना चाहिए। तो NA मीन्स नॉन एग्रीकल्चरल। दूसरा है NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और उसके बाद है LC, कहते हैं ना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो LC डेट इज लिविंग सर्टिफिकेट, लिव मतलब छोड़ना। और उसके बाद LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। और इसके बाद है अमूल। तो अमूल कैसे बना है दोस्तों, वो हम जानते हैं। तो दोस्तों आपने गुजरात का एक सिटी, बेसिकली एक टाउन है, डेट इज आनंद। और M फॉर मिल्क, U फॉर यूनियन और L फॉर लिमिटेड। तो अमूल कुछ ऐसे बना है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और उसके बाद है बाय, BYE, कभी अलविदा न कहना। वो मूवी आपने कभी देखा होगा, लेकिन यहाँ बाय BYE डेट इज बी विद यू एवरी टाइम, बी विद यू एवरी टाइम वो है। तो दोस्तों फिर एक बार आपका धन्यवाद हमारे वीडियोस देखने के लिए, और आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू। English Shaper, first time in India. Learn English through video lectures anytime, anywhere. English Shaper, created by Mr. Naresh Prajapati, speaking expert and memory trainer. दोस्तों अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो हमारी चैनल आज ही सब्सक्राइब करें, और हाँ, जो बेल का बटन है वो जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको सीधा ही मिल जाए, आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।